नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं कांट, लाप्लास, जेम्स एवं जीन्स का सिद्धांत के विषय में। दोस्तों ये वो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें भूगोल विषय से पूछे गए प्रश्नों के बारे में व्याख्या सहित चर्चा की जा रही है। दोस्तों भूगोल विषय से जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज यह उसका भाग 3 होगा जिसमें हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में, जिसमें कांट है, लाप्लास है, जेम्स एवं जीन्स ने अपने सिद्धांत दिए हैं। इन विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न शुरू करते हैं दोस्तों। ये प्रश्न नंबर 52 इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इससे पहले हम इसके 51 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं, सौरमंडल भाग 1 एवं भाग 2 के विषय में। दोस्तों आप उसे एक बार ज़रूर देखना क्योंकि वह आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उससे आगे आज हम प्रश्न नंबर 52 पर चर्चा करेंगे कि अंतरा तार की धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। जो ये अंतरा तार की धूल परिकल्पना है दोस्तों, इसको किसने प्रतिपादित किया था? ऑटो शिमेंट ने, या एफ होल ने, या रसेल ने, या हेरोल्ड जेफरीज ने? दोस्तों इसका सही उत्तर था अंतरतार की धूल परिकल्पना का प्रतिपादन ऑटो शिमेंट ने किया था। अंतर तार की धूल परिकल्पना का प्रतिपादन ऑटो शिमेंट ने 1949 ईस्वी में किया था। यह एक ऐसोवैज्ञानिक थे। इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने ग्रहों की परिकल्पना गैस एवं धूल कणों से मानी है। इनकी मान्यता थी कि जो ग्रहों का निर्माण हुआ है वह गैस एवं धूल कणों से हुआ है, और इन्होंने माना कि ब्रह्मांड में आदिकाल से ही गैस एवं धूल कण फैले हुए थे जिनकी उत्पत्ति उल्काओं और तारों से मानी है। प्रश्न नंबर 53 पर हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने कहा वर्तमान भूतकाल की कुंजी है? दोस्तों निश्चित तौर पर आगे भी पूछा जा सकता है वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, किसने कहा था? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं C.M. किंग, W.M. डेविस, जेम्स हटन, या डब्ल्यू पिंक। दोस्तों इसका सही उत्तर था कि जेम्स हटन वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, जेम्स हटन ने कहा था। वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन जेम्स हटन का है। जेम्स हटन ने एक रूपतावाद की संकल्पना का प्रतिपादन 1750 ईस्वी में किया। उन्होंने बताया कि भूगर्भिक इतिहास में प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे तथा इसी आधार पर प्रतिपादित किया कि वर्तमान भूत की कुंजी है। दोस्तों एक रूपतावाद इन्होंने एक तारे यानी सूर्य से ही टूटकर इस पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बनने को अपना जो सिद्धांत था उससे प्रतिपादित किया। इन्होंने उसमें मुख्य केंद्र बिंदु में सूर्य को रखा। दोस्तों इसके बाद प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से किसने 1543 ईस्वी में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों एन कोपरनिकस, आई न्यूटन, हेरोडेटस और अरस्तु। इसका जो सही उत्तर था दोस्तों एन कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर इन्होंने सूर्य को केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की थी। एन कोपरनिकस ने 1543 में दोस्तों पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की। पोलैंड में जन्मे थे निकोलस कोपरनिकस। इनका जन्म की अगर बात करें तो 19 फरवरी 1773 ईस्वी में जन्मे थे और 24 मई 1543 तक इनका जीवन चला था। यूरोपीय खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे। कोपरनिकस की अगर बात करें हम
इन्होंने यह क्रांतिकारी सूत्र दिया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में है। पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, बल्कि निकोलस पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना, यानी हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल को लागू किया। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 फिर से रिपीट हो रहा है दोस्तों कि भूतकाल की कुंजी वर्तमान है। यह वाक्यांश किस अवधारणा से संबंधित है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, वही प्रश्न फिर से पूछ दिया कि यहाँ पर यह वाक्यांश किस अवधारणा से है। हमने वहाँ पर देखा था कि यह अवधारणा एकरूपतावाद से संबंधित थी दोस्तों। जो सही उत्तर है इसका एकरूपतावाद। भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह कथन एकरूपतावाद का है। एकरूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम एकदिश भूगोलवेत्ता जेम्स हटन द्वारा 1750 ईस्वी में किया गया। एकरूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? जेम्स हटन ने। कब? 1750 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके ठीक 100 साल पहले इन्होंने एकरूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया जेम्स हटन ने। उन्होंने बताया कि भूगर्भिक प्रक्रम भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 56। पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? कांट ने, होयल ने, मोल्टन ने या लाप्लास ने? इसका सही उत्तर है दोस्तों लाप्लास ने। पृथ्वी की उत्पत्ति की विभिन्न परिकल्पनाएं विभिन्न भूगोलविदों द्वारा की गई है, जिसमें लाप्लास और रांस ने निहारिका परिकल्पना, डॉक्टर वान शीज सैकर ने निहारिका मेघ परिकल्पना और कांट ने गैसीय परिकल्पना, होयल ने सुपरनोवा परिकल्पना तथा मोल्टन द्वारा ग्रहाणु परिकल्पना की गई है। दोस्तों ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, आगे भी पूछे जाएंगे दोस्तों। यह जरूर व्याख्या आपको ध्यान से देखनी है। 1 से 2 बार अगर आप इसे देखेंगे तो आपके आने वाले परीक्षाओं में यह आपको काफ़ी फायदे दिलाने वाली है दोस्तों। हैली, गेल तथा विल्सन क्या है? अगला प्रश्न था हैली, गेल तथा विल्सन क्या है? ये उल्कापिंड हैं या धूमकेतु हैं या उपग्रह हैं या क्षुद्र ग्रह हैं? हैली, गेल तथा विल्सन जो हैं दोस्तों ये धूमकेतु हैं, जिसे पुच्छल तारे भी कहा जाता है। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, नेबुलर चक्रिका प्रतिमान में सबसे बड़ी अनसुलझी समस्या क्या है? ग्रहों की अभिवृद्धि प्रतिमान, बी गैसीय वलय का प्रतिमान, सी ग्रहाणु प्रतिमान या डी मूल ग्रह प्रतिमान? नेबुलर चक्रिका प्रतिमान में जो सबसे बड़ी अनसुलझी समस्या है दोस्तों वह है ग्रहाणु प्रतिमान। यहाँ पर दिया भी गया है व्याख्या में। अगला प्रश्न नंबर 59, ग्रहाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? अभी देखा था हमने दोस्तों ऊपर कि कई सिद्धांत थे जो विभिन्न विद्वानों ने प्रतिपादित किए थे। ऐसे ही यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रहाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ग्रहाणु सिद्धांत के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन ने या जेम्स जीन एवं चैम्बरलिन ने या ऑटो सीमेंट है दोस्तों। ये डॉ बढ़ना है यहाँ पर, सीमित की जगह सीमेंट। और फॉरेस्ट मेल्टन ने, विलियम मैकाक्री एवं थॉमस चैम्बरलिन ने। चैम्बरलिन काफ़ी ज़्यादा जगह है दोस्तों, इसीलिए चैम्बरलिन सही आंसर है हमारा ए। चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मेल्टन ने निहारिका परिकल्पना के विपरीत जो विचार दिया। चैम्बरलिन ने सन 1905 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत
की थी दोस्तों चैम्बरलिन ने। निहारिका परिकल्पना के विपरीत चैम्बरलिन का विचार था कि पृथ्वी की रचना केवल उस एक निहारिका से नहीं हुई है जिसकी अवशिष्ट भाग सूर्य से बना, वरन इसकी उत्पत्ति दो बड़े तारों से हुई है। दोस्तों हमने देखा था कि निहारिका से उत्पत्ति के विषय में जो मत था वह था राल्स एवं लाप्लास का, जबकि चैम्बरलिन एवं अन्य विद्वानों का मानना था कि यह ग्रहाणु से इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 60, नेबुलर परिकल्पना के किस प्रतिमान में सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय वेग वितरण की मुख्य समस्या है? ए मूल ग्रह प्रतिमान, बी ज्वारभाटा प्रतिमान, सी लाप्लासियन प्रतिमान, डी जेम्स जीन प्रतिमान। जो नेबुलर परिकल्पना है इसके किस प्रतिमान में सूर्य एवं ग्रहों के बीच कोणीय वेग का वितरण की मुख्य समस्या है? इसके लिए सही उत्तर था लाप्लासियन प्रतिमान में। जो लाप्लास ने प्रतिपादित किया है उसमें यह समस्या बताई गई है। फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने अपना मत 1796 ईस्वी में व्यक्त किया, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया है। कांट की अशुद्धियों को दूर करने के लिए लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना में कुछ परिकल्पना की थी। उन्होंने माना कि ब्रह्मांड में पहले से एक विशाल तप्त निहारिका थी। यह निहारिका पहले से ही गतिशील थी, यह निरंतर शीतल होकर सिकुड़ती गई। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 61, निम्न में से किसने 1755 में नेबुलर परिकल्पना विकसित की? कार्ल सैगन ने, इमैनुएल कांट ने, विलियम मैकक्रेकी ने या ऑटो सीवेंट ने? 1755 ईस्वी में दोस्तों जो इसका सही उत्तर था कांट, इमैनुएल कांट। दोस्तों 1755 ईस्वी में नेबुलर परिकल्पना इमैनुएल कांट ने प्रस्तुत की। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 ईस्वी में अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो कि न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित है। ध्यान रखना है कि दोस्तों जो ये कांट का नियम है किसके आधार पर है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर दिया है दोस्तों इन्होंने। प्रश्न यहाँ से भी बनता है। कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति केंद्र अपवर्तित बल द्वारा निहारिका से अलग हुए छल्लों के पदार्थों के एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई। मौलिक निहारिका का जो भाग अवशिष्ट रह गया वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हुआ। कांट का मानना था कि दोस्तों जो ये ग्रहों की उत्पत्ति हुई या जो ये सूर्य है यह सब एक तारे से ही इसका निर्माण हुआ है। सूर्य से टूटने के बाद ये जो अलग अलग छल्ले थे, मतलब जो कण अलग अलग हुए थे, वो कुछ समय बाद एक स्थान पर एकत्रित हो गए और कुछ समय बाद ठंडे हो गए। ठंडे होने के साथ साथ वह एक साथ जमकर ठोस भी हो गए और इसी एक सूर्य से ही इन्होंने ग्रहों एवं पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है कांट ने। दोस्तों प्रश्न नंबर 62, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतर तारक धूलि की परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया? जो अंतर तारक धूलि की परिकल्पना है दोस्तों यह ऑटो सीवेंट ने प्रस्तुत किया। ऑटो सीवेंट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतर तारक धूलि की परिकल्पना को प्रस्तुत किया है। ध्यान रहे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन कास्ते द वफन फ्रांसीसी थे, उन्होंने दी थी। बिग बैंग सिद्धांत भी पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ा है दोस्तों। अगला प्रश्न, पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका कोल्ड नेबुला की परिकल्पना इसमें से किसके द्वारा की गई है? कांट के द्वारा, इमैनुएल कांट के द्वारा, पियर
सिमो लाप्लास के द्वारा या ऑटो सीवेंट के द्वारा या सर जेम्स जीन्स के द्वारा या टीसी चैम्बरलिन के द्वारा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर था हमारा वह था कि पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका कोल्ड नेबुला की परिकल्पना इमैनुएल कांट के द्वारा की गई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 में अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादित किया, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित था। यह चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। दोस्तों कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दोस्तों आप देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आपको आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए किस प्रकार से अपनी तैयारी को रखना है। दोस्तों आप इन प्रश्नों से एक अनुमान निश्चित तौर पर लगा सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। इस चैप्टर से पृथ्वी की उत्पत्ति से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित है? द्वैतारक परिकल्पना या बी निहारिका परिकल्पना, सी ग्रहाणु परिकल्पना, डी ज्वारी परिकल्पना। जो इसका सही उत्तर है दोस्तों निहारिका परिकल्पना। अद्वैतवादी परिकल्पनाओं में लाप्लास की निहारिका, मतलब अद्वैतवाद कहने का मतलब है दोस्तों जिसका एक ही वाद है, जिन्होंने एक ही चीज को पृथ्वी एवं ग्रहों की उत्पत्ति के लिए माना है, एक ही चीज से जिन्होंने पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति माना है, उसमें है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, इमैनुएल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना है, रासजन की परिभ्रमण एवं ज्वारी परिकल्पना रहे हैं। अब मिलान करना है दोस्तों सूची 1 एवं सूची 2 का। एक साइड है वायव्य हायल एवं लिटिटन का सिद्धांत, ग्रहाणु परिकल्पना, ज्वारी परिकल्पना। दोस्तों आप लोग अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे वायव्य, यह आप लोगों को पता है कि यह जो प्रतिपादित किया था यह किसने किया था? यह प्रतिपादित किया था दोस्तों कांट ने। यहाँ पर हम ऑप्शन में कांट तो नहीं दिया है दोस्तों, यह इसके लिए जो सही आंसर होगा घूर्णनशील निहारिका, घूर्णन गति के विषय में उन्होंने कहा था। हायल एवं लिटिटन का सिद्धांत दोस्तों यह दिया है तारकी विस्फोट के आधार पर। और जो सी है ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना दोस्तों सौर जेट से संबंधित है। और ज्वारी परिकल्पना फिलामेंट से इसकी उत्पत्ति मानते हैं ज्वारी परिकल्पना के भूगोलवेत्ता दोस्तों। इसके बाद आगे हम यहाँ पर थोड़ी इसकी व्याख्या भी देख लें दोस्तों। वायव्य राशि घूर्णनशील निहारिका कांट ने मानी, हाइसल एवं लिटिटल का सिद्धांत तारकी विस्फोट, ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन एवं माल्टन से संबंधित, ज्वारी परिकल्पना फिलामेंटा जेम्स जीन्स ने दी है। आगे प्रश्न है 66, अम्ल आग्नेय शैलों में प्रतिशत अधिक होता है लौह का, सिलिका का, क्वार्ट्जाइट का या इसमें से किसी का भी नहीं? जो इसके लिए सही आंसर था दोस्तों सिलिका का। अम्ल आग्नेय शैलों में प्रतिशत जो अधिक होता है वह सिलिका का होता है दोस्तों। आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा 65 से 50% की बीच की होती है। इसकी मात्रा अम्लीयता की वृद्धि करती है। इसका घनत्व 2.75 से 2.8 तक होता है। कैल्शियम की मात्रा क्षारीयता में वृद्धि करती है। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कांट का गैसीय सिद्धांत, जेम्स जीन्स एवं जेफ्रीज का ग्रहाणु परिकल्पना, रसेल का द्वैतारक परिकल्पना, लाप्लास का निहारिका परिकल्पना। दोस्तों जेम्स जीन्स एवं जेफ्रीज का जो ये ग्रहाणु परिकल्पना है यह गलत दिया गया है। इसके बदले इन्होंने जो परिकल्पना दी थी वह ज्वारी परिकल्पना थी दोस्तों। यहाँ पर ज्वारी परिकल्पना इसके लिए सही उत्तर होता था। व्याख्या देखें, जेम्स जीन्स एवं जेफ्रीज की ज्वारी परिकल्पना है जो ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन एवं मोल्टन की है दोस्तों। जो ये ग्रहाणु परिकल्पना है यह
चैम्बरलेन एवं मोल्टन की है, जबकि जेम्स, जीन्स एवं जेफरीज की जो है वह ज्वारी से ही है दोस्तों। जहाँ पर जो आ जाए प्रतिपादित में तो दोस्तों वह इनका प्रतिपादित इन्होंने ज्वारी परिकल्पना ही की है। जौ का पूरा कॉम्बिनेशन है दोस्तों। जेम्स जीन्स हैं, जेफरीज हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं जैसे ही, और ऐसे ही इनका जो सिद्धांत है वह भी जो से ही है, ज्वारी परिकल्पना। अगला प्रश्न देखें कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया। प्रश्न नंबर 68 है दोस्तों। इसके लिए ऑप्शन जो दिए गए थे वह हैं लाप्लास, चैम्बरलेन, लाकियर एवं इमैनुएल कांट। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है इमैनुएल कांट। वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुएल कांट ने 1755 में निहारिका दिया था, जबकि निहारिका परिकल्पना दोस्तों लाप्लास ने 1796 ईस्वी में, ग्रहण परिकल्पना टीसी चैम्बरलेन तथा मोल्टन ने 1905 में, उल्का परिकल्पना लाकियर ने दिया था दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक नवतारा सिद्धांत नोवा थ्योरी के प्रतिपादक हैं चैम्बरलेन व मोल्टन, बी होइल व लिटिलटन, सी कार्ल वान विसेकर और डी ऑटो स्वेंट। दोस्तों इसका जो सही उत्तर था होइल व लिटिलटन। होइल व लिटिलटन ने ही नवतारा सिद्धांत दिया था। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी नवतारक सिद्धांत नोवा थ्योरी के प्रतिपादक होइल व लिटिलटन महोदय थे। दोस्तों नया क्या है, लिटिल है। जो चीज़ लिटिल है वह नया है, ऐसे इसे याद रख सकते हैं। नया जो है उसे क्या होना है, लिटिल होना है। होइल लिटिलटन, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। पृथ्वी, अगला प्रश्न है पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका कोल्ड नेबुला की परिकल्पना इसमें से किस के द्वारा की गई है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, निश्चित तौर पर आप लोग भी अब इसे नहीं भूल सकते हैं शायद, क्योंकि इतनी बार ये इसमें रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं। इमैनुएल कांट इसका सही उत्तर है दोस्तों, जो पृथ्वी के उद्गम के बारे में ठंडी निहारिका कोल्ड नेबुला की परिकल्पना के प्रतिपादक हैं दोस्तों। कांट वह हैं व्यक्ति, जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक कांट ने वायव्य राशि निहारिका परिकल्पना 1755 ईस्वी में प्रस्तुत की। कांट की परिकल्पना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है। प्रारंभ में आद्य पदार्थ ठंडे व गतिहीन कठोर कणों के रूप में फैला हुआ था। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये आपस में टकरा गए, जिससे ऊष्मा उत्पन्न हुई। इस प्रकार मूल रूप से एक ठंडे व गतिहीन पदार्थ कालांतर में बड़ा व उष्ण निहारिका बन गया। दोस्तों ये कांट का मानना था। अगला प्रश्न है निहारिका नेबुला क्या है। दोस्तों एक तप्त गैस का बादल, एक तप्त गैस का गोला, या धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। एक तप्त गैस का बादल, अभी देखा दोस्तों हमने यह निहारिका के विषय में। प्रारंभ में तो ये ठंडा था बताते हैं, लेकिन बाद में ये क्या हो गया था, बड़ा उष्ण हो गया था। यही एक तप्त गैस का बादल है। वही प्रश्न को थोड़ा घुमा के दे दिया है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका नेबुला कहा